अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। तो हम योग दर्शन के सूत्रों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर पाठ का विचार ये हो रहा था कि हम सब अपने निज सुख से, शाश्वत सुख से कैसे अलग हो गए और अब उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीच में कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे स्वरूप को जानने में हमें बीच में बाधा दे रही हैं, नहीं जानने दे रही हैं। वो कौन सी बाधाएं हैं और उनको कैसे अलग करें, ये विचार इस पाठ में किया जा रहा है। तो तनाव के लक्षण बताए थे, अपने से दूर जो अपना स्वरूप है उसके लक्षण बताए थे, और उसमें जो बाधाएं हैं वो 10 बाधाओं के ऊपर हमने चर्चा की। व्याधि एक बाधा है, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व और दुख। और दुख के बाद आज हम चर्चा करेंगे दोर्मनस्य, अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास। ये जो 4 हैं ये उनके साथ ही रहते हैं। यदि वो 9 प्रकार के अंतराय नहीं होंगे तो ये 4 भी नहीं रहेंगे। दुख 3 प्रकार के बताए थे, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। और इसमें बताया था कि सबसे ज्यादा दुख व्यक्ति के पास होते हैं आधि भौतिक, जो अपने से ही जुड़े हुए हैं। तो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण कौन है? हम स्वयं ही हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। हम सुख चाहते हैं और सबसे बड़ा अपने दुख का कारण हम स्वयं हैं। तो इतना हमने पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से आपको कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ रश्मि जी। नमस्ते। प्रणाम बहन। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन। दीदी जी, कल जैसे आपने बताया था कि आग्रह बुद्धि नहीं होनी चाहिए जी, आग्रह बुद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैं स्वामी जी को सुनती हूँ और उनके विचारों को बार बार अपने अंदर जैसे चित्त वृत्ति अपना संस्कार बनाने की कोशिश करती हूँ,
तो लेकिन जिन लोगों को जो मेरे से सहमत नहीं है, जैसे कभी कभी उनका विचारधारा कुछ अलग होती है जो मुझसे सहमत नहीं है, माने कि स्वामी जी की बात करते टाइम उनको थोड़ा अलग लगता है, उनके प्रति मेरे मन में ऐसा द्वेष भावना आनी शुरू हो जाती है। जो मेरे साथ है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं के पास रहना चाहती हूँ, और जो नहीं है मेरे पास, जो मेरे मतों से सहमत नहीं है, वो मुझे थोड़ा अलग दिखता है। तो ये आग्रह बुद्धि लगती है मुझे। नहीं, इसको ये आग्रह बुद्धि नहीं है। आग्रह बुद्धि उसका नाम था कि जब हम किसी चीज के प्रति ये बना लेते हैं कि जो हमारे लिए दुखदाई है, हम जानते भी हैं दुखदाई है, तो भी हम उसको छोड़ते नहीं है। एक ऐसा संस्कार बन गया। दूसरे लोग कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो, बोले हाँ ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं और मेरे को ठीक नहीं होना है। व्यक्ति जानते हुए भी, क्योंकि देखो इतना सत्वृत्ति के प्रति तो आग्रह बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप परम पूज्य गुरुदेव को सुनना चाहते हैं या अन्य किसी संत महात्मा को सुनना चाहते हैं या कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि दूसरा व्यक्ति, उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरे से दूर जा रहा है। जो हमने इसमें पढ़े थे ना ये 9 अंतराय, तो ये तो 9 ही अंतराय हैं, केवल ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त भी और कई सारे अंतराय हैं। तो उनमें से एक अंतराय ये भी है भय। भय भी तो एक बाधा है ना। तो उन व्यक्तियों को ये डर लगता है कि भाई ये इनको सुनते सुनते और कहीं हमारे से दूर तो नहीं जा रही है, और हमें कम ये अटेंशन दे रही हैं और किसी दूसरे को ज्यादा अटेंशन दे रही हैं। तो व्यक्ति के मन में ये स्वाभाविक है, उसको भय होगा। जिस चीज को व्यक्ति प्रेम करता है उसको अपने पास पकड़ के रखना चाहता है, ये बाधा आएगी। इसी को इसमें कहा परिग्रह नाम का दोष। 5 क्लेश है ना, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो वहां पर परिग्रह करना उसको एक दोष माना गया है, एक क्लेश माना गया, चीजों को पकड़ के रखना। और हम सब उस चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और जब कहीं हमें ये लगता है कि ये कहीं मेरी उस प्रिय वस्तु में कोई दूसरा बाधक बन रहा है, तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है। और ये सब मनुष्यों की बात है, केवल आपकी नहीं है, केवल मेरी भी नहीं है, केवल आपके संबंधियों की भी नहीं है। लेकिन मुझे ये प्रसन्नता है कि आप इतनी इन सूक्ष्म बातों को पकड़ती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। अब हमारे को जो अच्छा लगता है, हमें शास्त्रों के वचन अच्छे लगते हैं, संतों के वचन अच्छे लगते हैं, गुरुजनों की बातें अच्छी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि हमने पिछले जन्म में इसी प्रकार की उन्नति कर ली है और अब हमें उनसे हो गया राग। लेकिन इसको राग अच्छे वाला राग कहेंगे, ये क्लिष्ट नहीं है, ये अक्लिष्ट है, हमारा कल्याण करने वाला है। राग तो है, और उस राग में जो कोई बाधा दे रहा है हमें, उसके प्रति द्वेष भी होगा निश्चित रूप से। तो यही स्थिति दूसरे व्यक्ति की भी है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहते हैं कि वो आप केवल उनको अटेंशन दें, क्योंकि उनको आपसे राग है। और आपके और उनके राग के बीच में जब कोई तीसरा आता है योग दर्शन का पाठ आता है, तो निश्चित रूप से उनको द्वेष होगा। तो उस समय बस यही सोच करके हम सहज रह सकते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को इन बंधनों से मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक ये स्वाभाविक सा ही है। स्वाभाविक है नहीं, वास्तव में इसका स्वाभाविक रूप नहीं है, हटाया जा सकता है। स्वाभाविक चीज वो होती है जिसको कभी ना हटाया जा सके, लेकिन ये तो ऐसे हैं राग द्वेष आदि, तो ये हटाए जा सकते हैं। तो क्योंकि आप उनसे एक कदम आगे चल रही हैं, तो इसलिए जिम्मेदारी फिर आपकी बनती है कि आप उनको संभालें। उनको संभालने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इन सब को छोड़ के और उनके कथनानुसार करें? ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं।
उनको संभालने का अभिप्राय है कि आप अपनी चेतना को और ज्यादा विराट करें, आप उनको पहले से भी ज्यादा अटेंशन दें। जब वो आपके प्रति द्वेष करते हैं तो आप और अपना विराट रूप दिखाएं, जैसे माता पिता अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं ना। कई बार बच्चे ठीक से आचरण नहीं करते हैं तो फिर भी माँ कहती है कि भाई मैं तो तेरी माँ हूं, इसलिए तू जैसा भी आचरण करे तो मैं तो तुझे सहन करूंगी, मैं तो तुझे संभाल के ही रखूंगी। संभालती भी, ऐसा बोलती भी नहीं है। तो योगी जैसे जैसे योग की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, योगी या योगिनी, तो उसको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं योग की यात्रा में बढ़ रही हूं। और ये छोटे छोटे परीक्षाएं हैं ये, फिर आप जितने आगे बढ़ेंगे तो बड़ी परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी। तो उसके लिए साधक को पहले से ही अपने आप को रेडी रखना चाहिए कि ये जो रास्ता है एक सीमा तक इसमें परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, उसके बाद उसके पार हो जाएंगे, ना कोई परीक्षा लेगा ना देनी पड़ेंगी। क्योंकि स्थूल जगत में भी हमें परीक्षाएं कब तक देनी पड़ती हैं, जब तक हमें डिग्री चाहिए। किसी को ग्रेजुएशन चाहिए तो बीए तक ही देनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं देनी है। किसी को मास्टर की डिग्री चाहिए तो एमए तक परीक्षा देनी पड़ेगी। डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए तो वहां तक देनी पड़ेगी, उसके बाद तो नहीं देनी पड़ती है। तो ऐसे इस आध्यात्मिक जीवन में भी प्रारंभ में तो थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा। अगर कुछ भी सहन ना करें और इतने सहज हमें आध्यात्मिक चीजें मिल जाएं तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये अच्छा है हमारे लिए, कम से कम साधक की दृष्टि से, क्योंकि साधक कभी भी इन राग द्वेष या तंग करने वाली जो चीजें हैं उनके बंधन में नहीं आता है। वो तो हमेशा अपने प्रभु के वंदन में रहता है। एक शब्द बंधन, एक है वंदन। वो वंदना करता रहता है अपने गुरु की, अपने आराध्य की, अपने देवता की, भगवान की, जो भी उसका आराध्य है, कि आप मुझे और शक्ति दो, ताकि मैं इनको कष्ट नहीं देना चाहती। साधक देता ही नहीं है, किसी को भी कष्ट नहीं देता है साधक तो, क्योंकि वो तो स्वयं ही और आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन अज्ञान के कारण दूसरे लोग उससे कष्ट मानने लग जाते हैं। लेकिन तो भी साधक को इस चीज से विचलित नहीं होना है। तो उसको अपनी साधना दिखानी है दूसरे को कि मैं साधिका हूं, मैं योग मार्ग की पथिक हूं, इसलिए आपके सताने पर भी, तंग करने पर भी मैं तंग नहीं होंगी, और आपके प्रति थोड़ी भी कोई द्वेष भावना नहीं रखूंगी। अपने चित्त को संभालना है साधक को कि जब वो मेरे को नापसंद करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उस समय मेरे चित्त में उनके प्रति कौन सी भावना आती है। अगर मेरे चित्त में भी बराबर की भावना आ रही है तो फिर ये माना जाएगा कि अभी साधना में गति नहीं हो रही है। और यदि हम उसके बदले में या तो स्थिर रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, और या तो उनके प्रति भी अच्छा सोचने लग जाते हैं, तो समझ लो कि काफी उन्नति हो रही है। ये तो कठिन है, लेकिन जितना कठिन है उसका स्वाद उतना ही मधुर है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है अपने आप में। तो हमें बस इसकी ही प्रैक्टिस करनी, इसी का अभ्यास करना है। लेकिन आप सूक्ष्म चीज को पकड़ पाती हैं, ये अच्छी बात है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद जी। ओम जी। आरती जी। ओम दीदी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन। दीदी जी, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न है। जब भी आध्यात्मिक उपदेश सुनते हैं तो बोलते हैं आप अपना चित्त ब्रह्म के ओर लेके जाना। जब हर व्यक्ति ब्रह्म की ओर अपना चित्त लगाएगा, जब तक संसार में राग द्वेष है तब तक व्यक्ति अपना कर्तव्य सही करता है। अगर उसका चित्त ब्रह्म में लग जाएगा तो संसारी काम कैसे करेगा? क्योंकि उसको वो कर्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा। अगर माँ अगर उपासना भी करती है तो उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा कॉलेज जाने वाला है, उसको सही समय पे खाना देना चाहिए। अगर मैं उसमें ही लग जाऊँ तो मैं संसारी काम कैसे कर सकती? तो संसार में बाधा आ जाएगी।
आप ये बताओ कि परम पूज्य गुरुदेव बिना राग द्वेष के इतने करोड़ों बच्चों को पाल रहे हैं, तो बाधा आ रही है क्या कहीं? दीदी लेकिन वो संसारी व्यक्ति नहीं है, सन्यासी व्यक्ति है ना। अच्छा, संसारी किसको कह रहे हो आप? जिसकी शादी हो गई? हाँ। संसारी तो फिर ये आपकी परिभाषा ठीक नहीं है। संसारी तो वो होता है जो संसार में रह करके कार्य करता है, व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसी को तो संसारी कहेंगे। संसार में रहे वो संसारी। तो साधु संत नहीं, शादी हुई वो तो शादीशुदा कहा जाएगा। संसार में रहने वाला वो हर व्यक्ति संसारी। तो संसारी तो साधु संत भी हैं, वो संसार से अलग कहीं आसमान में तो नहीं रहते हैं। लेकिन लोगों के बारे में नहीं, शादीशुदा लोगों के बारे में फिर संसारी मत कहो ना। नहीं कहो। तो शादीशुदा के लिए भी वही बात है। शादीशुदा लोग तो श्री कृष्ण भी थे, श्री राम भी थे, भगवान शिव भी थे शादीशुदा। तो वो राग द्वेष से मुक्त हुए कि नहीं हुए? उनका संसार चला या नहीं चला? तो हमें ऐसे लगता है कि यदि हम राग द्वेष नहीं रखेंगे तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करेंगे? मैं कहती हूं जब तक राग द्वेष रखेंगे तब तक आप अपने कर्तव्यों का ठीक पालन कर ही नहीं सकते हैं। कर्तव्यों का ठीक पालन जिसको ठीक कहेंगे, जिसको उचित कह रहे हैं, वो कर्तव्यों का पालन होगा ही तब जब आप राग द्वेष से ऊपर उठ जाएंगे। तो तब बहुत आनंद आएगा, तभी आप ठीक ठीक अपने कर्तव्य को पहचान पाएंगे और आप उतना ही जुड़ेंगे जहां तक आपका वहां तक जुड़ना आपका कर्तव्य है। आप बच्चों को और ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे उस समय, क्योंकि आपके पास राग द्वेष में जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो तो रुक जाएगी, आपके पास उसका स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि देखो, संसार या कर्तव्य ये राग द्वेष से नहीं चलते हैं। राग द्वेष से तो उनमें बाधा आती है। ये ऋषि यही तो बता रहे हैं हमारे को कि ये सब बाधाएं हैं। एक आत्मवेत्ता व्यक्ति, आप ये बताओ कि घर का जो काम काज है, झाड़ू पोछा आदि, तो जब आप बीमार थी तब ज्यादा अच्छे से करती थी या अब स्वस्थ हो गई तब ज्यादा अच्छे से करती हो? आप ही बताओ। स्वस्थ होती तो अभी आप स्वस्थ हो गई तो देखो घर का भी काम कर लेती हो और बाहर की भी कितनी सेवा कर लेती हो। और आप यूं कहो कि जी बीमार स्वस्थ हो जाएंगे तो हम सेवा कैसे करेंगे? तो ये प्रश्न नहीं बनता है। स्वस्थ व्यक्ति ही ज्यादा सेवा कर सकता है। वो अपने घर की भी सेवा कर सकता है, बाहर वालों की भी सेवा कर सकता है। लेकिन जो बेचारा रोगी है वो तो खुद की भी सेवा नहीं कर सकता है। घर की तो बात ही छोड़ो और बाहर की तो कोसों दूर है। तो बिल्कुल यही स्थिति हमारे चित्त की भी है। राग द्वेष आदि हमारे चित्त के रोग हैं, बीमारियां हैं। ये अच्छी चीजें नहीं है हमारे लिए। तो जब तक हमारा चित्त बीमार है तब तक तो हम अपनी भी सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे, अपनी मतलब आत्मा की। तो बेटे बेटियों की या रिश्ते नाते निभाएं अच्छे से, ये तो बात दूर है। और संसार में कोई बड़ा काम करें वो उससे भी ज्यादा दूर है। और जैसे ही व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, ये राग द्वेष से मुक्त होना ये विचार से नहीं होगा कभी भी। विचार से अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि बार बार हमने ये विचार कर करके ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है, ये मेरे बच्चे दूसरे के बच्चे, ऐसा ठीक है संसार की एक व्यवस्था है। लेकिन बार बार जब ये चिंतन करके आपने पार्टीशन कर लिया, अपने मन में बिल्कुल बिठा लिया, अगर वो आपके ही बच्चे हैं तो मृत्यु होने पर आपके साथ ही क्यों नहीं जाते हैं? जो अपना है वो तो साथ जाता है ना। अगर ये शरीर अपना ही है तो मृत्यु के समय भी ये साथ क्यों नहीं जाता है? ये तो साथ छूट जाता है। तो जो हमारे से छूट जाएगा कभी भी, वो अपना हो ही नहीं सकता। वो तो हमने मान लिया केवल। तो जब हमने इतने छोटे से को अपना मान लिया
तो विचार करके हम बड़े को भी तो अपना मान सकते हैं। अब देखो ना, आप पहले केवल अपने घर को अपना मानती थी, फिर जब आपको जिस गुरु की विद्या से स्वास्थ्य मिल गया और जिस गुरु के शब्द आपको अच्छे लगते हैं तो आपने उनको भी अपना मान लिया। भाई उनसे तो कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, कोई प्रांत का रिश्ता भी नहीं है, कोई दूर दूर का है ना, लेकिन अब वो इतने अपने लगने लग गए कि लगता है सबसे ज्यादा नजदीक वो ही हैं। फिर उनके साथ जो लोग जुड़े थे, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूं और इतने भाई बहन संगठन में जुड़े हैं, वो भी अपने लगने लग गए। अब सब राज्य प्रभारी ऐसे लगती हैं आपको कि जैसे वो आपकी सगी बहन है। तो ये कैसे हुआ? ये चिंतन करने से ही हुआ, विचार से ही हुआ कि ये मेरा है और इसके साथ जुड़े हैं ये लोग भी मेरे हैं, उनके प्रति प्रीति हो गई है। तो ये सब माना हुआ। जब एक चिंतन करने से हम कट हो सकते हैं तो दूसरा चिंतन करके हम सबको अपना भी मान सकते हैं, और जिस जिसको हम अपना मानेंगे फिर हम उसके लिए जवाबदेही हो जाते हैं। तो वो संसार और ज्यादा अच्छे से चल सकता है। जितना जितना हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, हम विराट होते चले जाते हैं, उतना उतना हम भगवान के नजदीक होते चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि संसार और ब्रह्म दोनों अलग नहीं हैं। हमने ये मान लिया ब्रह्म अलग और संसार अलग। ये संसार उस ब्रह्म का ही रूप है, ये उसका सगुण साकार रूप है, और एक उसका निर्गुण निराकार रूप भी है इसके पीछे छिपा हुआ है, जो हमें इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों से वो भी दिखाई देता है, जो योगी जनों को उनके हृदय में दर्शन होता है। तो कभी भी हम ये ना माने कि संसार का कामकाज करना ये ब्रह्म से दूर होना है और पूजा पाठ और केवल ध्यान करते रहना ये ब्रह्म के नजदीक होना है। ऐसा नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे हमारा ये स्थूल जीवन जीने के लिए 4-6 घंटे की नींद जरूरी है हमारे लिए, तो हम रोज सोते हैं ना। हम ये तो नहीं बोलते कि भाई 6 घंटा सोएंगे तो हम संसार कब चलाएंगे, इस 6 घंटे में तो हम अपना काम करेंगे ना। ये किसी के भी मन में नहीं आता है। दुनिया का हर व्यक्ति आराम से रात को सो जाता है। उसको ये समझ में आ गया कि मैं रात को यदि नहीं सोऊंगा तो मेरा शरीर चलेगा कैसे। तो शरीर को चलाने के लिए रात को सोना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अपने अंदर के संसार को चलाने के लिए जो हमारा सूक्ष्म व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, प्राण है, आत्मा है, तो उनको भी तो उनकी खुराक देनी पड़ेगी ना, नहीं तो वो कैसे चलेंगे, वो रोगी हो जाएंगे। तो उनकी खुराक है ध्यान, स्वाध्याय, भजन, शांति, सेवा, समता, ये सब उसकी खुराक है। इसलिए वो 2 घंटे ध्यान करना, भजन करना, वो संसार के कार्य में बाधक नहीं है, वो संसार के कार्य में साधक है। क्योंकि जैसे जितना व्यक्ति का मन प्रसन्न होगा, स्वस्थ होगा, पावन होगा, तरंगित होगा, उतना ही तो वो ज्यादा काम कर पाएगा। बच्चों के अंदर अचीव करने की पावर ज्यादा होती है, ये आपने भी देखा होगा ना। और बड़े व्यक्ति ऐसे बोल भी देते हैं, भाई अब हम तो बड़े हो गए, अब हम कैसे सीखेंगे। और बच्चे तो फटाफट एक विद्या के साथ साथ 5-5 विद्याएं पढ़ लेते हैं, कितना उनको स्मरण हो जाता है। तो क्यों ऐसे क्यों होता है? उनके भी तो वही 2 हाथ पैर, चित्त चेतना, 11 इंद्रियां, प्राण, मन, सब कुछ वही तो है जैसा हमारा है। वो इसलिए कर पाते हैं कि अभी उन्होंने अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं किया है, अभी उनके पास बहुत सारी एनर्जी है। इसलिए वो इंग्लिश भी सीख लेते हैं, कन्नड़ा भी सीख लेते हैं, हिंदी भी सीख लेते हैं, बंगाली भी, तमिल, तेलुगु, कई भाषाएं सीख लेते हैं। जैसे हम अपने यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में देखते हैं, बच्चों को 5-5, 10-10, 20-20 शास्त्र स्मरण हो जाते हैं
और बड़े आदमी को मैं कहूं कि आपको कल योग दर्शन याद करके लाना है, तो बोल जी याद करने की बात मत कहो, बस आप अच्छी अच्छी बात सुनाती रहा करो, ये टॉनिक जैसे लगती हैं। मैं कहती हूँ कि आपकी परीक्षा भी होगी जो ये पाठ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके लिए परीक्षा भी देनी होगी। बोल जी परीक्षा मत लो, आप बेशक सर्टिफिकेट मत देना पर परीक्षा मत लो हमारी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपनी एनर्जीज को राग द्वेष आदि दोषों में वेस्ट करते रहते हैं, तो एनर्जी कम पड़ जाती है हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए। तो इसलिए आप ये ना कहें कि जी हम यदि राग द्वेष नहीं रखेंगे तो हमारा संसार चलेगा कैसे। हम 24 घंटे यदि ध्यान में ही बैठे रहेंगे, 24 घंटे ध्यान में बैठ तो नहीं सकते, लेकिन 24 घंटे जो भी काम करेंगे वो काम ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। आप ध्यान पूर्वक खाना बना सकती हैं, आप ध्यान पूर्वक स्नान कर सकती हैं, आप ध्यान पूर्वक बर्तन साफ कर सकती हैं, आप ध्यान पूर्वक कोई भी सेवा कर सकती हैं, योग शिविर ले सकती हैं। ध्यान पूर्वक का मतलब ये होता है मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं एक चेतनात्मा हूं, क्योंकि बड़ी बात है यही तो है। अभी इससे पहले जो रश्मि जी भी प्रश्न पूछ रही थी, 4 चीजें हैं हम, जैसे ये 9 अंतराय हमने बताए कि ये 9 बाधाएं हैं। ये केवल 9 नहीं है, बहुत सारी बाधाएं हैं व्यक्ति के अंदर। जैसे कल मैंने बताया था एक वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। आज के लिए मैं शब्द बता रही हूं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये है प्रिय व्यक्ति का वियोग और अप्रिय वस्तु या व्यक्ति का संयोग। ये भी हमारे दुख का कारण है। प्रिय व्यक्ति को या वस्तु को या विचार को हम पकड़ना चाहते हैं कि वो हमारे पास रहना चाहिए और सब भी उसकी इज्जत करें, और अप्रिय वस्तु को, अप्रिय व्यक्ति को, अप्रिय विचार को हम हटाना चाहते हैं। ये सारे मत, पंथ, संप्रदायों के झगड़े क्यों होते हैं? जिस व्यक्ति को जो संप्रदाय पसंद है वो कहता है उसके अलावा संसार में और कोई दूसरा बात ही ना करे, इसलिए वो दूसरे संप्रदाय वाले से झगड़ा भी करता है। कहीं दूसरे संप्रदाय वाले कोई जुलूस निकाल रहे हो तो उनके ऊपर पत्थर भी फेंकता है, वहां कुछ भी षड्यंत्र करता है वो। अब ये जो जुलूस निकालने वाले हैं, इन्होंने इस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जानते भी नहीं है, फिर भी पत्थर क्यों फेंक रहा है? केवल मात्र इसलिए कि ये व्यक्ति मेरे विचार वाला नहीं है। तो इस व्यक्ति को क्या लगता है कि मेरा ही विचार ठीक है। ये जो ममत्व का भाव आ गया इसके अंदर, ये वास्तव में तो दुख देने वाला कारण बनता है। ममत्व माने मेरा। एक व्यक्ति की गाय भागी जा रही थी और उसका मालिक है वो उसके पीछे पीछे जा रहा था उसको पकड़ने के लिए, और 2 साधु संत उधर से गुजर रहे थे। तो एक साधु ने दूसरे साधु से पूछा कि ये व्यक्ति गाय के पीछे दौड़ रहा है या गाय व्यक्ति के पीछे लगी हुई है? तो पहले वाले साधु ने बोला कि ये गाय के पीछे नहीं दौड़ रहा, ये ममत्व के पीछे दौड़ रहा है। ममत्व माने मेरापन, मेरापन के पीछे दौड़ रहा है। गाय तो और भी खड़ी थी कई रास्ते में, अगर गाय के पीछे दौड़ता तो उनमें से किसी को भी पकड़ के ले आता, लेकिन वो इसलिए दौड़ रहा है उसके पीछे क्योंकि ये गाय मेरी नहीं है और वो गाय मेरी है। तो हमें ममत्व बांधता है। ममत्व का नाम ही राग है। ये मेरा विचार है, ये मेरा नहीं है। ये मेरा संप्रदाय है, ये मेरा नहीं है। ये मेरा गुरु है, ये मेरा नहीं है। तो एक के प्रति ममत्व होगा, राग होगा, तो दूसरे के प्रति द्वेष भी जरूर होगा। तो मूल बाधा हमारी यही है। और यदि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मैं अलग हूं बिल्कुल और ये अलग है, तो अपने शरीर से भी फिर वो अलग हो जाएगा। मैं अलग, शरीर अलग। क्यों शरीर अलग क्यों है? क्योंकि शरीर की प्रकृति अलग और मेरी प्रकृति अलग।
मेरा रूप चेतन और शरीर का रूप है जड़। तो जड़ और चेतन एक कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हैं। तो ये अलगाव रख के काम करना, ये है ध्यान से काम करना, जागरूकता से काम करना। और जितना जितना ये जागरूकता बढ़ेगी ना, उतना उतना व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है, उतना उतना वो योगी बनता चला जाता है। तो फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। जब पता लग गया कि ये अलग है, मैं अलग हूं, तो फिर व्यक्ति उसका सदुपयोग तो करता है और अच्छे से करता है, उसको ठीक भी रखता है, घर परिवार को बहुत अच्छे से चलाएगा। घर परिवार तो एक छोटी सी इकाई है। गुरु, हमारे गुरुदेव देखो करोड़ों लोगों को कितना संभाल के रखते हैं। कितने बड़े घर, आपके घर के तो 100 गुना बड़ा घर पतंजलि का है। तो उस 100 गुना बड़े घर को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, और बिल्कुल मुक्त रहते हैं। तो ऐसे ही हम संसार चला सकते हैं, इससे भी बड़ा संसार चला सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रह्म में ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि इससे दूर भागना, इसके अंदर ब्रह्म को खोजना है कि इस संसार में ब्रह्म कहाँ है, इसको ब्रह्म रूप देखना है, क्योंकि ब्रह्म ने ही इसको बनाया है, इस संसार को। तो एक तरह से वो स्वयं ही अपनी शक्ति को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमारा शरीर भी ब्रह्म ने बनाया है, तो इस नाते से हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम चेतन हैं, ये सारा जड़ है, इस नाते से उसमें भेद भी होना चाहिए, ममत्व का भाव नहीं होना चाहिए। और ये विचार पूर्वक ही व्यक्ति इससे छूटेगा। इसकी शुरुआत विचार से होगी, और विचार का अभ्यास करते 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 फिर एक दिन इसको, इस अलगाव का साक्षात्कार भी हो जाएगा अपने अंदर। वो बिल्कुल अलग देख पाएगा उसको। ठीक है? और है किसी का प्रश्न? आगे चलूं? तो आज आगे पढ़ते हैं। चलिए, दुख के बाद आता है दोर्मनस्य। ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। दुख, दोर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास। जब ये व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि, इनमें से सारे के सारे दोष या तो कुछ दोष हमारे अंदर रहेंगे, तो सबसे पहले तो हम दुखी रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते। और दुख में 2 प्रकार के दुख भले ही ना मिले, आधि भौतिक आधि दैविक, लेकिन तीसरा दुख जो है आध्यात्मिक, वो दुख तो लगा ही रहेगा हमारे को। दुख की परिभाषा पतंजलि जी ने नहीं की, व्यास ऋषि ने की है। इन्होंने कहा है, येन अभिहता प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुःखम। जिससे अभिहत होकर के प्राणी उससे छूटना चाहते हैं, उसका नाम दुख है। किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी सिचुएशन से अभिघात प्राप्त करके और उससे बचना चाहते हैं, उसका नाम दुख है। और दोर्मनस्य क्या है? दोर्मनस्य सौमनस्य का उल्टा दौर्मनस्य है। दौर्मनस्य इच्छा विघाता चेतस क्षोभः। क्षोभ जिसको कहते हैं ना, किसी इच्छा का विघात होने से हमारे चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं दोर्मनस्य। जैसे आपको कोई वस्तु मिलने वाली थी, कोई अवार्ड मिलने वाला था, और उसी समय अनाउंस हो गया कि नहीं, ये अवार्ड इनको नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है, तो हमारी इच्छा का विघात हो गया। तो उस समय जो हमारे मन की स्थिति बनती है, एक क्षोभ उत्पन्न होता है उस व्यक्ति के प्रति जिसने अनाउंस किया है, इसका नाम है दोर्मनस्य। आप ध्यान करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, भजन पूजन करना चाहते हैं, और आपके कोई रिश्तेदार आपके घर में आ धमकते हैं और फिर उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। आपने चाय भी पिला दी, खाना भी खिला दिया,
अब शर्मिला जी कह रही है दीदी सही कह रहे हो। अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उस समय चित्त में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका नाम है दोर्मनस्य। उदाहरण से ठीक से समझ में आता है आपको। और सुमनस्य का भाव है सौमनस्य। जब आप परम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे होते हैं और उनसे एक बहुत सुपर एनर्जी की वाइब्रेशंस आपको मिल रही होती हैं, तो लगता है कि कोई मन में अभी दुख है ही नहीं। उस समय तो कोई दुख नहीं होता है, तो उस समय चित्त की जो स्थिति होती है, कितना प्रसन्न, कितना पावन, कितना तरंगित हमारा चित्त रहता है, उसका नाम है सौमनस्य। तो ये तो गुरु के पास की बात कही मैंने। और कोई साक्षात ब्रह्म के पास ही बैठे तो उसके मन की स्थिति क्या होगी? सौमनस्य की। वो हमेशा, आप ये सोचो कि हमें तो चलो अपने गुरु के पास बैठ करके या अन्य किसी साधु संत महात्मा के पास बैठ करके सुख की अनुभूति होती है, हमारा मन सौमनस्य से युक्त हो जाता है। उनको किससे मिल रही है वो एनर्जी? उनको भी तो कहीं से मिल रही होगी ना, कहीं से इनपुट होगा तभी तो आउटपुट होगा। वो सबको बांटे जा रहे हैं तो उनको कहां से मिल रहा है? उनको अपने ही अंदर से मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इन अंतरायों को हटा दिया है। तो हम यदि हटा देंगे तो हमें भी अपने अंदर से मिलेगा, और इतना मिलेगा कि हम भी फिर पूरे प्रांत को बांटेंगे। इसलिए मैंने पहले दिन भी कहा था कि आप ये पाठ पढ़ते समय नोट्स भी बनाना और अभ्यास भी करना, और जितना जितना आपके पकड़ में आ जाए उतना उतना बांटना शुरू कर देना। क्योंकि अपने सुख को बढ़ाने का सीधा सा फार्मूला है, बांटना शुरू कर दो। बांटने लग जाते हैं तो अपने आप आने लग जाता है फिर। और व्यक्ति पकड़ के रखना चाहता है कि पहले मैं ठीक हो जाऊं, बाद में बांटूंगा, पहले मेरा घर 7, 8, 10 मंजिला बन जाए, उसके बाद कहीं दान करूंगा। तो वो दिन कभी भी आता नहीं है। आप अपना मकान भी बनाओ, लेकिन उसमें से मुट्ठी भर आप थोड़ा दूसरे को भी बांटो। तो ये वेद का भी आदेश है, दशांश का दान करना। और भाई जितना ज्यादा दान करेंगे उतना और ज्यादा आएगा। धन को बढ़ाने का सीधा फार्मूला है, दान करना शुरू करो। जितना अधिक दान करोगे उतना धन अधिक आएगा। जितना प्रेम दान करोगे, धन तो है नहीं पर प्यार खूब देंगे हम, जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसको। बोलना नहीं है मुंह से कि मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं तेरे से, ये बोलना तो नाटक है। दिल से देना है। जैसे अपने बच्चे को माँ देती है, वो बोलती नहीं है, लेकिन 24 घंटे जब भी बच्चा दिखता है ना, वो अपनी भावनाएं उड़ेलती रहती है, अपने अंदर का प्यार उस पे उड़ेलती रहती है, बोलती नहीं है कुछ भी। जितना बांटेंगे उतना वापस मिलेगा। तो माँ क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा देती है, इसलिए बच्चा भी सबसे ज्यादा प्यार माँ से ही करता है संसार में। तो वहां से लौट के भी तो आता है ना। तो हम बांटना शुरू कर दें तो फिर हमारा मन, ये मन को सौमनस्य से युक्त करने का एक फार्मूला है। और जब हम जोड़ के रखना चाहते हैं तो वो दोर्मनस्य बन जाता है। जल कहीं रोक के रखते हैं ना तो फिर उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, कीड़े भी पैदा हो जाते हैं, सड़ांध पैदा हो जाती है उसमें। और बहता रहे पानी तो बिल्कुल निर्मल रहता है। गंगा का, यमुना का, कावेरी का, कृष्णा का, तुंगभद्रा का, इन सब पवित्र नदियों का जल पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि सदियों से प्रवाहमान है, वो प्रवाहित हो रहा है, रुकता नहीं है कभी भी। कुएं का जल भी पवित्र क्यों? क्योंकि निकाला जा रहा है लगातार। तो हमेशा बांटने का भाव बना रहेगा तो दोर्मनस्य दुख हट जाएगा। तो दुख दोर्मनस्य अंगमेजयत्व, अंगम एजयत्व, ऐसे इसका पदच्छेद होगा। एजयत्व का अर्थ है कंपन पैदा होना, एजरी कंपने धातु है।
अंगों का कांपना, कांपने का मतलब हिलना डुलना। तो हिलने डुलने का मतलब क्या हुआ, एक तो जैसे पार्किंसंस आदि रोग होते हैं तो उसमें तो स्पष्ट दिखता ही है अंग हिलते हुए, पर ये तो उन साधकों के लिए कहा है जिनके जीवन में व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति, दर्शन आदि हैं दोष। तो उनके साथ एक दोष ये भी होता है। तो ये दोष क्या है, जैसे हमारे चित्त में अभी राग द्वेष हैं और चित्त हमारा बहुत भारी भरकम है, हल्का नहीं है चित्त, और बहुत अभी मैला है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है, पवित्र नहीं हुआ है, तो फिर क्या होता है, जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो कभी इस पैर में खुजली चलेगी तो शरीर इधर हिलेगा, कभी फिर इस घुटने में दर्द होगा तो शरीर इधर हिलेगा, तो कभी उसको गर्दन में दर्द होगा, कभी घुटने में दर्द होगा। तो ये शरीर का हिलना डुलना, इसको यहाँ पर कहा है एजेयत्व, स्थिर नहीं हो पाता है। और जिनका मन प्रसन्न है, जिन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, वो एक बार ऐसे बैठे, घंटों ऐसे बैठे ही रहते हैं। अभी आसाम से एक साधु आए थे यहाँ निरामयम में, वैसे तो वो अघोरी हैं, लेकिन उनकी 16 घंटे की सीटिंग है, 95 इयर्स के हो गए, और मतलब एक बार जब बैठते हैं ध्यान में तो 16 घंटे बैठे रहते हैं, स्थिर सुखम आसनम। तो आप प्रैक्टिस करके देख लेना, जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं तो कितनी बार पैर हिलते हैं, कितनी बार कमर में दर्द होता है, कितनी बार पेट में दर्द होता है, कितनी बार कंधे में खुजली चलती है, गर्दन में चलती है। तो अपनी परीक्षा खुद ही कर लेना कि कितना सुख मिल रहा है ऐसे बैठने में और कितनी देर मिल रहा है, तो उतना ही हमारे चित्त की अंग में जयत्व दोष कम है, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ता है। इसको कहा अंग में जयत्व। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास का विक्षेप होना, वैसे तो श्वास प्रश्वास की क्रिया चल ही रही है, योगी की भी चलती है, उसमें तो कहीं कोई रुकावट नहीं आती है, पर जब उसकी गति जैसे दोष से युक्त होता है ना, जब व्यक्ति का मन भय से युक्त होता है तो श्वास की गति रिदम बिगड़ जाता है। आपने भी देखा होगा, जैसे भयभीत होते हैं ना तो श्वास जल्दी जल्दी चलने लगती है व्यक्ति की। आशंका से युक्त जब चित्त होता है तो भी श्वास की गति सामान्य नहीं असामान्य हो जाती, बिगड़ जाती है। फिर किसी की निंदा चुगली करते हैं तो व्यक्ति को बोलते बोलते ही पसीना आ जाता है, गला रुंध जाता है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है तू थोड़ा सामान्य होके बात बता। किसी के बारे में बताते हैं ना, शिकायत करता है तो बोले पहले आप सामान्य हो जाओ फिर ठीक से बताओ, कोई बात नहीं। तो वो कैसे हांफते हुए, तो ये जब मन विकारों से युक्त होगा, ये पीछे के जो 9 विकार हैं इनमें से किसी भी विकार से जब युक्त होगा तो श्वास प्रश्वास की गति अलग हो जाएगी, रिदम में नहीं चलेगी। और जैसे ही व्यक्ति शांत होगा, जैसे ही व्यक्ति प्रसन्न होगा, पवित्र होगा और उसका ध्यान में मन लग जाएगा, तो उसकी श्वास प्रश्वास इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि कभी कभी तो ये लगता है कि श्वास चल भी रही है कि नहीं चल रही, जैसे तो श्वास रुक ही गई हो ऐसे लगता है। चल तो रही है लेकिन वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है, चित्त बिल्कुल शांत प्रशांत वाहिता बन जाती है चित्त की। तो ये दोष उनके साथ रहते हैं। तो ये कुछ दोष यहाँ पर बता दिए हैं। फिर इन्हीं के अंतर्गत एक एक दोष में से कई शाखा प्रशाखा ये निकलती ही रहती हैं। जैसे व्यक्ति भयभीत रहता है, ये भी एक अंतराय है। आशंकित रहता है, ये तो इसमें बता ही दिया, संशय युक्त। क्योंकि व्यक्ति को जहां शरीर और संसार के साथ ममत्व जुड़ जाता है तो फिर उसका राग यदि शरीर में हो गया तो द्वेष भी जरूर होगा। तो व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर सहन करने की शक्ति कितनी है, अनुकूलता को भी और प्रतिकूलता को भी। अनुकूलता को भी व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। आपने देखा अभी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था तो बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों?
खुशी को सह नहीं पा रहे थे। इतनी ज्यादा चित्त को खुशी मिल गई कि वो सहा नहीं जा रहा था, वो आंसू निकल रहे थे बाहर। और दुख में भी ऐसे ही होता है, दुख में भी आंसू आते हैं, लेकिन व्यक्ति ये सोच लेता है, बोल जी नहीं, ये आंसू तो बहने दो, ये तो खुशी के आंसू हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन चित्त अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो हर परिस्थिति को स्टेबल होके देख सके। ये तो पता लगता ही है हमें। तो सबसे पहले प्रैक्टिस व्यक्ति को सुख में करनी चाहिए। दुख की बजाय सुख में प्रैक्टिस करना अपेक्षा से आसान है। जब आपको कोई लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप सोचना या तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ होगा आपसे, क्योंकि आपकी प्रशंसा वो करेंगे तो आप उनके ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे, या तो ये होगा, या तो फिर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के वो अपने संस्कार हैं, उसको कोई चीज अच्छी लग रही है। जैसे किसी व्यक्ति को ये फूल बहुत अच्छे लग रहे होंगे, खिले हुए फूल सभी को ही लगते हैं, पर जिसका मन दुखी हो उसको अच्छे नहीं लगते हैं। उसको जब मन बहुत परेशान है, उसको कहें देखो कितने अच्छे फूल हैं, तो कहेगा इसको दूर करना, तू मेरी बात सुन, मैं दुखी हो रखा हूं, तू फूल दिखा रहा है, दिखा रही है। तो सभी को जो अच्छी चीजें वो अच्छी ही लगती हैं जब उसका चित्त ठीक हो। तब जब व्यक्ति का मन प्रसन्न है तो उसको छोटी मोटी बाधाएं भी आती है ना, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। जिस दिन आपके घर में आपके बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, या आप अपने बेटे बेटी का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हों, और उस दिन आपकी जो किचन वाली बहन है वो कुछ नुकसान कर दे, उसने चाय बिखेर दी या कप तोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे? पहले उसी से सुलटेंगे कि बाद में करेंगे रिश्ता? तो शादी बाद में करेंगे, पहले तू बता तूने इतना प्रिय कप क्यों तोड़ा? आप कहते हैं कोई नहीं छोड़ो, अब इसको टूट गया, इसको डालो डस्टबिन में और चलो जल्दी से, क्योंकि उस समय आपका मन प्रसन्न है। और जिस दिन आपका मन किसी अन्य कारण से दुखी हो रखा था और उस दिन बेचारी ने उसने झाड़ू सीधी रखने की बजाय ऐसे उल्टी रख दी, तो बस आप फिर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। इतने दिन हो गए सिखाते सिखाते, आज तक झाड़ू भी रखनी नहीं आई है। वो कहती मैम मैं तो रोज ऐसे ही रखती हूँ, ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था कि आप इतने परेशान हो रहे। अच्छा तेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, समझा समझा के थक गई तेरे को। उस दिन हम ज्यादा दुखी क्यों होते? क्योंकि हमारा खुद का मन ही क्षोभ से युक्त था, प्रसन्न नहीं था। तो जो योगी होते हैं, जो योग का अभ्यास करते हैं, वो अपनी एनर्जी को इतना स्टोर कर लेते हैं, इतना अपने आप को पावरफुल बना लेते हैं कि ये आसपास की समस्याएं उनके जीवन में भी आती हैं, लेकिन वो उनको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनका अपना मन प्रसन्न है। तो वो उनसे गो थ्रू हो जाते हैं, उनसे आगे चले जाते हैं, बोल छोड़ो इसको, ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसको छोड़ो। और जब व्यक्ति का खुद का पावर कम है तो फिर वो छोटी छोटी बात से और ज्यादा दुखी होने लग जाता है। तो अब तक हमारा पाठ ये चला कि तनाव के, दुख के, शाश्वत सुख से को दूर रखने के कारण क्या क्या हैं। पहले कारण का पता लगे तो निवारण करें। तो ये इतने तो महर्षि पतंजलि जी ने बता दिए, आप और भी ढूंढिए, और भी बहुत निकल के आएंगे कि किसके कारण ऐसा मेरे को क्यों लगता है। कोई व्यक्ति सुखी है अपने जीवन में, उसके पास खूब पैसा है, धन दौलत है, लेकिन वो हमें पसंद नहीं करता है। हमें पसंद नहीं करता है तो हमें उसके सुख में भी बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं। फिर इसने लूट लूट के भर रखा है, देख लेना किसी दिन रेड पड़ जाएगी, किसी दिन पता चल जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, बहुत इतरा रहा है, कितने सारी कमेंट्री चलती हैं। बस उस समय अपने चित्त को चेक करने की आवश्यकता है।
और जिस समय कोई हमारी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, उस समय भी अपने चित्त को चेक करने की आवश्यकता है। उस समय हम अपने चित्त को ये बताएं कि देखो ये व्यक्ति अपने चित्त की अभिव्यक्ति कर रहा है, मैं क्या हूं वो तो मैं जानता हूं ना, इसको क्या पता। भाई ये मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है तो इसका मतलब ये अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है कि मेरे को देखने की इसकी दृष्टि प्रेम पूर्ण है, तो इसलिए ये अच्छा कह रहा है मेरे को। मैं तो वही व्यक्ति हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं जो मेरे को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते, जिनको मेरे अंदर सारे ही दोष दिखाई देते। ऐसे भी तो कुछ लोग हैं, उनको भी याद कर लेना कि ये व्यक्ति मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा है, वो व्यक्ति मेरे बहुत सारे दोष गिना रहे हैं, तो इन दोनों में से सत्य कौन सा है? बोले दोनों का अपना अपना सत्य है। उसकी वो अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है, वो अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है, लेकिन मैं क्या हूं वो मुझे पता है। भाई सब मनुष्यों में कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं, तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये मेरे पास पॉजिटिव चीजें हैं, ये मेरे पास नेगेटिव चीजें हैं, जिनको हटाने के लिए भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है और मैं प्रयास कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किसी के बहुत ज्यादा चढ़ाने पर व्यक्ति को नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे मंच आदि के ऊपर कई बार लोग बहुत प्रशंसा करते हैं ना, तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि या तो ये मतलब बनावटीपन में मेरी प्रशंसा कर रहा है, या तो इसका कोई अपना स्वार्थ है, या तो फिर इस व्यक्ति की दृष्टि पवित्र है, वो अपनी दृष्टि का परिचय दे रहा है। और जब कोई व्यक्ति किसी की निंदा चुगली करता है, किसी दूसरे को सुनाता है, उसके दोष गिनाता है, तो भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि या तो इस व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ आहत हुआ है उसके द्वारा, और या तो फिर इस व्यक्ति की दृष्टि ही नेगेटिव है, संसार को देखने का इसका जो नजरिया है वो शुद्ध नहीं है। तो जब तक मैं दूसरे व्यक्ति से बात ना कर लूं, मुझे इस व्यक्ति की बातों पे 100% विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सुख दुख हमें कब कब होते हैं, क्यों होते हैं, और उस समय हमें कैसे अपने चित्त को समता में रखना है, इसका अभ्यास दिन में तो देखो छोटी छोटी घटनाएं ही घटित होती हैं। कोई बहुत बड़ी घटना तो श्री राम के जीवन जैसी घटना तो कभी कभार घटित होती है व्यक्ति के जीवन में, कि एक तरफ राज तिलक मिल रहा था और एक तरफ वनवास मिल गया। इतनी बड़ी घटना तो कभी कभार घटित होगी, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं रोज घटित होती हैं। आप और थोड़ा सा अपने चित्त के प्रति जागरूक होंगे, उसको देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी के बारे में तो उसको नापसंद करने की कमेंट्री हमारा चित्त करता रहता है, और किसी किसी को पसंद करने की कमेंट्री करता ही रहता है। वो विचार चलते ही रहते हैं। बस उस समय अपने चित्त को पकड़ने की आवश्यकता है कि नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे इस समय अपना चित्त अपने भगवान में लगाना है, अपने गुरु में लगाना है, अपनी आत्मा में लगाना है। मैं चेतन आत्मा हूं, मैं इन सब से अलग हूं, और ये संसार जड़ है, ये शरीर भी जड़ है, ये सारे संबंध शरीर के साथ है, मेरे साथ नहीं है। बस ये बार बार आप प्रैक्टिस करके करने लग जाओगे तो बात बन गई, फिर तो बड़ी उपलब्धि है फिर ये। तो अब ऋषि क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। भाई इन सारे दोषों को हटाने के लिए क्या करें? तो ये भी वही बात कह रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। इन सब का प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करें। ये एक तत्व क्या है? एक तत्व से परमात्मा लिया जाता है और एक तत्व से आत्मा लिया जाता है। कुछ आचार्य यहाँ एक तत्व का अर्थ करते हैं परमात्मा, कि भाई आप हमेशा जब भी मन में ये भाव आने लगे तो इन सब से अलग होकर के परमात्मा का ध्यान करो कि भगवान जी मेरा चित्त इन राग द्वेष में ना लग के आप में लगे, ऐसी मुझ पर कृपा करो, ऐसा मुझे वरदान दो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो या तो
उस परमात्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए, और या तो आत्म तत्व का। किसी को परमात्मा भी समझ में नहीं आ रहा है, अनुभूति में नहीं आ रहा है, तो अपना आपा आत्म तत्व वो तो स्पष्ट है ना, मैं हूं या नहीं हूं इसका तो कोई डाउट किसी को भी नहीं है, मैं तो हूं ही। और मैं कौन हूं? चेतन तत्व हूं। तो बार बार ये करना चाहिए कि मैं चेतन तत्व हूं, मैं इनसे अलग हूं। ये जो मन और मन की कमेंट्री, इनसे मैं अलग हूं। क्योंकि मैंने देखा कि कभी कभी जीवन में, मेरे जीवन में सुख भी आए, कभी दुख भी आए, सुख भी आकर के चला गया, दुख भी आकर के चला गया, लेकिन मैं वही हूं, मैं नहीं बदला, मैं दोनों का साक्षी हूं। कई बार सम्मान भी मिले, कई बार अपमान भी मिले, सम्मान भी आकर के चला गया, अपमान भी आकर के चला गया, लेकिन मैं वही हूं, मैं नहीं बदला। तो इस तत्व के ऊपर जितना जितना हम फोकस करेंगे, चेतन तत्व के ऊपर, आत्म तत्व के ऊपर, उतना उतना ये अंतराय हटते चले जाएंगे। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है, ये एक उपाय है। कई उपाय बताएंगे महर्षि पतंजलि जी आगे जो आएंगे, कई उपाय, उनमें से एक उपाय ये भी है। तो आज आप इस एक तत्व का ही अभ्यास करना कल की कक्षा तक, कल तो नहीं होगी, नेक्स्ट जो आएगा। और ये जो सूत्र आपने पढ़े हैं, इनके ऊपर खुद भी आप चिंतन मनन करके, और जो आपके अंदर भी जो विचार आए वो भी आप अपने डायरी में नोट कर लेना। आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि इस तत्व के लिए, इस विद्या के लिए प्रयास करने वाला भी मुश्किल से ही मिलता है। ये सामान्य बात नहीं है। आप इस कक्षा में जुड़ रहे हैं, आप अपने, इसमें तो खैर आपने अपना धन भी पे किया है और समय पे कर रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि आपके अंदर प्यास है। और उस प्यास का आप सम्मान करना, आप समझ लो कि इधर से आपकी पुकार उठ रही है तो उधर से कृपा भी उतर रही है, दोनों साथ साथ होते हैं। नीचे से श्री अरविंद का एक वाक्य है, उन्होंने अपना जो सिंबल बनाया है, 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसे और एक फिर ऊपर उठती हुई ट्रायंगल, बीच में कमल खिला हुआ है, ऐसा उनका सिंबल है। तो किसी ने पूछा जी इसका क्या अर्थ है, तो बोले एक नीचे से जो ट्रायंगल उठ रही है वो है हमारी अभिप्सा, हमारी प्यास, और ऊपर वाली जो ट्रायंगल है वो है भागवत कृपा। और वो दोनों जहां मिलती हैं वहां कमल खिलते हैं जीवन में। तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ऐसे ही आपकी स्पीड और आगे बढ़े, क्योंकि आप एक कदम बढ़ते हैं तो वो 4 कदम आता है हमारी तरफ, और वो बहुत जल्दी संभाल लेगा। हम सबको संभाल रखा है आज तक भी, जब हम उसकी तरफ नहीं चल रहे थे तब भी संभाल रखा था, आज भी उसी ने संभाल रखा है। आज भी उसी की कृपा से हम इस प्रकार की चर्चा कर पा रहे हैं, और इसका फल भी वो बहुत मधुर देगा। आप सबके जीवन में सब प्रकार की खुशियां, सुख, शांति, आध्यात्मिकता भगवान प्रदान करे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।